बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीएमडीसी ने एक यूनिफॉर्म करिकुलम दे दिया है, एक सिलेबस दे दिया है एमडीकेट के लिए कि एमडीकेट का टेस्ट इस कोर्स में से इस स्पेसिफाइड सिलेबस में से आएगा। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स इवन इम्प्रूवर भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमने कौन सा चैप्टर एक्सक्लूड करना है और कौन सा चैप्टर हमने कवर करना है। हर सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक में वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा टॉपिक स्किप करें और कौन सा टॉपिक कवर करें। तो आज की इस वीडियो के एंड में इंशाल्लाह आपकी एमडीकेट सिलेबस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहली कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स के माइंड में होती है कि क्या एमडीकेट 2025 का सिलेबस एमडीकेट 2026 के लिए इनफ होगा। तो इसका आंसर ये है कि क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो फिर आप एमडीकेट 2025 को ही सिलेबस समझ ले 2026 एमडीकेट के लिए, क्योंकि अगर 2026 एमडीकेट के लिए पीएमडीसी अपना करिकुलम या अगर सिलेबस चेंज भी करती है तो वो सिलेबस में से सिर्फ और सिर्फ 5 to 10% चेंजेस ही कर सकती है। एमडीकेट का फर्स्ट अटेम्प्ट हमने 2024 में दिया और हम फिर तैयारी कर रहे थे सेकंड अटेम्प्ट की एमडीकेट 2025 के लिए। लेकिन हमने एमडीकेट 2025 के लिए स्पेसिफाइड एमडीकेट 2024 का कोर्स कवर किया क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। 2026 के एमडीकेट के लिए 2025 का ही कोर्स आप फॉलो करें। अगर इसमें कोई चेंजेस आएगी भी वो टेस्ट से 3 to 4 मंथ्स पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि एमडीकेट में ये चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं और ये एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। लेकिन मैक्सिमम वो चेंज करेंगे भी नहीं। अगर चेंज भी कर ले तो 1, 2 और मैक्सिमम 3 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट ही वो चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप अभी से एक्सक्लूडेड चैप्टर भी साथ लेके चलेंगे और वो चैप्टर्स भी करेंगे जो 2025 के सिलेबस में नहीं है तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि ये 2026 के सिलेबस में ऐड किया जाए। तो बेस्ट यही है कि आप 2025 का सिलेबस अभी के लिए कवर करें। कंफ्यूजन ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को सब टॉपिक्स में मसला होता है। मेन टॉपिक्स तो वो देख लेते हैं कि ये टॉपिक हमने कवर करना है इस बुक में इस चैप्टर में और ये टॉपिक इंक्लूड करना है। लेकिन सब टॉपिक्स में वो इस वजह से कंफ्यूज रहते हैं कि ये टॉपिक किसी न किसी तरीके से दूसरे चैप्टर के साथ लिंक्ड है या ये टॉपिक प्रीवियस टॉपिक के साथ या नेक्स्ट टॉपिक के साथ लिंक्ड है, लेकिन ये टॉपिक एक्सक्लूडेड है। अब हम इसको क्लियर करें या ना करें। तो आज की इस वीडियो में मैं हर एक सब्जेक्ट के डिटेल्ड सब टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूंगा। इंडिकेट का कोर्स आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह और फिर आप मजीद कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि कौन सा टॉपिक मैंने करना है और कौन सा टॉपिक मैंने एक्सक्लूड करना है। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। इसका पहले चैप्टर मेजरमेंट्स ये एक्सक्लूडेड है, इसको आपने नहीं करना। सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करना है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम से। कोर्स में गिवन है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वेक्टर चैप्टर आप जैसे ही स्टार्ट कर ले फर्स्ट पेज से लेकर आप इस चैप्टर को कवर करें। चैप्टर के स्टार्ट से लेकर असाइनमेंट 2.4 तक ये चैप्टर आप यहां तक कंप्लीट कवर करें, क्योंकि अगर आप इसमें हेड टू टेल रूल वगैरह एक्सक्लूड करेंगे फिर बाद में आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम स्टार्ट से लेकर असाइनमेंट 2.4 तक आपने कवर करना है। पेज नंबर 57 असाइनमेंट 2.4 तक, स्टार्ट से लेकर असाइनमेंट 2.4 पेज नंबर 57 तक ये चैप्टर आपने कवर करना है। और इसके साथ ही छोटा सा टॉपिक है कंकरेंट फोर्सेस, इसको आपने एक नजर देख लेना है। सा टॉपिक है कवर कर ले। इसके बाद है टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखें चैप्टर डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट पोर्शन वो है और सेकंड पोर्शन टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स है। अब टार्क का कोई भी जिक्र इस चैप्टर में नहीं किया गया है, तो इसी वजह से आप टार्क और इससे आगे जो चैप्टर है ये एक्सक्लूड करें। अगर बाद में सिलेबस चेंज होता है तो फिर वो सबके लिए चेंज होगा, इसीलिए आप टार्क और ये चीजें इससे आगे ना करें। इसी के साथ जो रेलिवेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, रेलिवेंट एग्जांपल्स है, असाइनमेंट्स है, वो साथ साथ आपने करते जाने हैं। जो असाइनमेंट्स या न्यूमेरिकल एक्सक्लूडेड टॉपिक्स में से गिवन है फिर वो आपने नहीं करने, वो आपने एक्सक्लूड करने हैं। नेक्स्ट है फोर्स एंड मोशन। स्टूडेंट्स फोर्स एंड मोशन के ये जो फर्स्ट पॉइंट्स टू पॉन्डर या ये जो पॉइंट्स गिवन होते हैं आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये आपने लाजमी कवर करने हैं। 2024 में भी इसमें से एमसीक्यूज आए हुए थे और 2023 में भी और 25 में भी इसमें से एमसीक्यूज आए थे। तो ये जो फर्स्ट गिवन होते हैं चैप्टर से पहले कुछ पॉइंट्स गिवन होते हैं, ये आपने भी ये भी एक्सक्लूड नहीं करने, ये भी आपने गौर से पढ़ने हैं, क्योंकि मोस्टली थ्योरेटिकल एमसीक्यूज यहां से भी बन सकते हैं। ये चैप्टर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये चैप्टर आप पूरा करें, क्योंकि ये चैप्टर हर एक चैप्टर के साथ किसी न किसी तरीके से लिंक्ड है। इसमें आपको मैं ये कहूंगा कि सिलेबस की तरफ बिल्कुल देखे ही नहीं, ये फर्स्ट से लेकर एंड तक ये चैप्टर आप कंप्लीट कवर करें। फर्स्ट रेस्ट एंड मोशन टॉपिक है, इसको लेते हुए आप प्रोजेक्टाइल मोशन के एंड तक कंप्लीट चैप्टर आप कवर करें। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, इसलिए इसमें से कोई टॉपिक भी आप स्किप ना करें, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा।
इसी के साथ रेलिवेंट असाइनमेंट्स न्यूमेरिकल्स वगैरह आपने करते जाना है। और नेक्स्ट मूव करते हैं वर्क एंड एनर्जी के ऊपर। वर्क एंड एनर्जी में थ्योरेटिकल एमसीक्यूज मोस्टली यहाँ से बन सकते हैं, तो इसके ऊपर इसके बुक लाइंस पर आपने खास तवज्जो करनी है। चैप्टर के ऊपर आते हैं, तो ये चैप्टर आपने स्टार्ट करना है वर्क से। सिलेबस में भी पहले वर्क गिवन है, उसके बाद एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, पावर, वर्क एनर्जी थ्योरम और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी लॉसेस, मतलब एफिशिएंसी वाले टॉपिक तक। ये चैप्टर जब आप स्टार्ट कर लेंगे तो आपने शुरू से कवर करना है 134 पेज के ऊपर। 4.9 जो इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ तक आपने कवर कर लेना है। लेकिन 2024 के एमडीकेट में एक एमसीक्यूज आया था, वो एस्केप वेलोसिटी से आया था। और एस्केप वेलोसिटी एमडीकेट 2024 के सिलेबस में गिवन नहीं थी, तो इस वजह से ये एस्केप वेलोसिटी छोटा सा एक टॉपिक है, ये भी साथ में आप एक नजर देख लें। इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम ये आपने करना है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी साथ में कर ले। इसके बाद रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, ये थ्योरीज है, ये आपने नहीं करनी। हाँ, जो गिवन पॉइंट्स है बुक चैप्टर के एंड में, वहां से आपने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की डिफिनीशन और एग्जांपल्स एक नज़र देख लेनी है। लेकिन यहाँ पे जो नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल की गिवन थ्योरी है, ये आपने नहीं पढ़नी। ये एमडीकेट के सिलेबस में भी गिवन नहीं है और रेलिवेंट भी नहीं है प्रीवियस टॉपिक्स के साथ। इसमें जस्ट कुछ एग्जांपल्स दी है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के, ये आपने नहीं करने। अब देखें, अगर इस चैप्टर को दोबारा से एनालाइज करें तो स्टार्ट से लेकर नंबर 139 के असाइनमेंट 4.3 तक ये सिलेबस में आपने कवर करना है। और सिर्फ बीच में एक टॉपिक सिलेबस में गिवन नहीं है, एस्केप वेलोसिटी, तो बीच में उसको ऐसे ही ना छोड़े, छोटा सा टॉपिक है वो साथ में करके आगे मूव करें। कि बुक में गिवन एमसीक्यूज के हवाले से एक बात याद रखें कि बुक में जो गिवन एमसीक्यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, ये आप याद करें। इसमें आप ये ना करें कि ये एमडीकेट के सिलेबस के साथ रिलेटेड है, ये नहीं है। ये तो बुक में गिवन है, बुक में साथ में ऑप्शंस भी गिवन है, तो इनको आप ऑप्शंस के साथ याद करें। मोस्ट एमसीक्यूज आपके यहाँ से भी आएंगे, अपने हल्के में नहीं लेना, ये आपने साथ में कवर करने हैं। और असाइनमेंट्स और एग्जाम्पल्स में जस्ट रिलेवेंट करने हैं जो कोर्स के साथ रिलेवेंट है। चैप्टर पे आते हैं रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन पे। सिलेबस में गिवन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज, बस जस्ट यहाँ तक। ये अगर आप सिलेबस के मुताबिक देखते तो आपने शुरू से लेकर पेज नंबर 155 के क्वेश्चन 5.6 तक करना है। लेकिन ये मैंने खुद बैंकिंग ऑफ रोड तक किया था, अब आपकी मर्जी है। अगर आप जो रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज है वहां तक करते हैं, या साथ में ये जो दो टॉपिक्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा ये आप साथ में करें, क्योंकि छोटे से सब टॉपिक्स हैं, इसको आप एक्सक्लूड ना करें। अब यहाँ से 5.4 जब स्टार्ट होता है तो वो टार्क की बातें शुरू हो जाती है। और टार्क आपको पता है ये चैप्टर का दूसरा पार्ट है जिसका सिलेबस में किसी भी किस्म का जिक्र नहीं है। तो टार्क और इससे आगे गिवन जो है ये आपने कवर नहीं करने अभी के लिए, ये एक्सक्लूडेड है और ना ही ये रिलेटेड है प्रीवियस के साथ। असाइनमेंट 5.3 तक जितना है ये आपने सारा कवर करना है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे रियल एंड अपेरेंट वेट वगैरह इस चीज़ों से कंफ्यूज रहते हैं, तो ये अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो हर एक टॉपिक अपने लिए इंपॉर्टेंस रखता है। जिस तरह हम एग्जांपल के तौर पर लेते थे कि फोटोसिंथेसिस जो है वो तो इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि अगर वो रुक जाए तो हमारी जिंदगी खत्म है, लेकिन सिलेबस में गिवन नहीं है, तो आप क्यों करेंगे? तो यही मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये अच्छे अच्छे टॉपिक्स है, और रियल एंड अपेरेंट वेट, ये अच्छे टॉपिक्स है, लेकिन सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए इनके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। जो इंक्लूडेड चैप्टर्स है, जो इंक्लूडेड टॉपिक्स है, उनको अच्छे से कवर करें। जब आपके पास टाइम बच जाएगा तो फिर आप कर लेंगे इन चीज़ों को, लेकिन इंक्लूडेड के ऊपर आपने अपनी 100% एनर्जी यूटिलाइज करनी है। टार्क से आगे इस चैप्टर में आपने कुछ भी नहीं करना। इसी के साथ जो की पॉइंट्स है ये बुक के आप सारे देखें इसमें, और ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड की बातें ना करें। ये तो छोटे से पॉइंट्स होते हैं, 2 मिनट भी आपके इसके ऊपर नहीं लगते, ये आप करके मूव करें। फिर नेक्स्ट आते हैं फ्लूइड डायनामिक्स के ऊपर। अब देखिए 2024 में जब हमने एमडीकेट अटेम्प्ट किया था उसमें ये चैप्टर एक्सक्लूडेड था, लेकिन 2025 में ये इंक्लूड कर दिया गया। तो हमारे पास टाइम था 3 to 4 मंथ्स थे, उसमें हमने इसको कवर भी कर लिया, इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी कर लिए, और फिर एमडीकेट में से फिर क्वेश्चन भी आ गए और हमने सही भी अटेम्प्ट कर लिए। तो जो एक्सक्लूडेड को वो इंक्लूड करेंगे उसकी आपने चिंता नहीं करनी, लेकिन जो एक्सक्लूडेड आपने कर लिए और लेकिन जो इंक्लूडेड आपने कर लिए बाद में एक्सक्लूड हो गए उसकी चिंता आपने करनी है। एक काफी थ्योरेटिकल चैप्टर है, शुरू से आपने स्टार्ट करना है और बर्नौली इक्वेशन तक आपने करना है। बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशंस में से सिर्फ ब्लड फिजिक्स जो है वो सिलेबस में गिवन है, तो आपने भी सिर्फ ब्लड फिजिक्स करनी है। बाकी अगर आप सारी एप्लीकेशंस करेंगे आप कहेंगे कि तो सब टॉपिक्स है बर्नौली इक्वेशन के, अगर ये सब टॉपिक्स है तो फिर सिलेबस में सिर्फ ब्लड फिजिक्स वाला क्यों मेंशन है? तो जो सिलेबस में मेंशन है वही आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। अगर आप इसकी सारी एप्लीकेशन करने लग जाएंगे तो इसका मतलब आप इसका पूरा चैप्टर कर लेंगे। इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में भी मेंशन है, ये आपने करना है। और एप्लीकेशन में से सिर्फ ब्लड फ्लो, अगर एमडीए सिलेबस में मेंशन है तो फिर सिर्फ ब्लड फ्लो ही आपने करना है, एप्लीकेशन जिसकी आपने स्किप कर देनी है। तो ये चैप्टर भी थ्योरेटिकल चैप्टर है और काफी अच्छे एमसीक्यूज यहाँ से आते हैं। इसी के साथ एक्सरसाइज एमसीक्यूज और रेलिवेंट असाइनमेंट्स वगैरह आपने करने हैं। और नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन के ऊपर। ऑसिलेशन का चैप्टर एमडीकेट के सिलेबस में आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि इसको मर्ज किया हुआ है वेव्स चैप्टर के साथ। तो ऑसिलेशन का चैप्टर और वेव्स का चैप्टर मर्ज करके सिलेबस में गिवन है।
जब फ्रेशर्स देखते हैं तो वो कहते हैं शायद ये चैप्टर एक्सक्लूडेड है। ये एक्सक्लूडेड नहीं है, बल्कि इसके जो टॉपिक्स है, जो सब टॉपिक्स है, वो वेव्स चैप्टर के सिलेबस में अगर आप देखें तो इसका पोर्शन गिवन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, टर्मिनोलॉजीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनर्जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एसएच, सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये चैप्टर आपने करना है फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक, और इसकी वजह ये है कि ये ऐसा चैप्टर है कि जिसके बगैर आप वेव चैप्टर नहीं पढ़ सकते। अब वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इस चैप्टर, इस सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन उसके बगैर वेव्स वाला चैप्टर आप कैसे पढ़ेंगे? रिलेटेड है हर तरीके से आगे आने वाले चैप्टर के साथ, तो ये रिस्क आपने नहीं लेना। ऑसिलेशन वाला चैप्टर हर तरीके से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपने कंप्लीट कवर करना है। और इसी तरह ये जो फिफ्थ चैप्टर है रोटेशनल मोशन, उसके साथ भी काफी रिलेटेड चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, ये आपने कंप्लीट कवर करना है। टर्मिनोलॉजी से लेकर ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड तक पूरा चैप्टर आपने कवर करना है। वेव फॉर्म के ऊपर आपने खुसूसी नजर रखनी है। ये चैप्टर आपने स्टार्ट में जो टर्मिनोलॉजीज है वहां से स्टार्ट कर लेना है। वेव मोशन है, फिर उसके बाद वेव्स की टाइप्स है, और इसके साथ प्रोग्रेशन ऑफ वेव्स है, ये सारी चीजें आपने करनी है। आगे फिर स्पीड ऑफ साउंड है, न्यूटन्स फार्मूलाज, और इसके साथ लेप्लास करेक्शन, ये सारी चीजें आपने कवर करनी है। इसके बाद इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ये भी आपने करना है। इंटरफेरेंस ये भी गिवन है, और सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स ये सिलेबस में मेंशन्ड है। लेकिन इसके बाद आप देख ले बीट्स टॉपिक जो है ये सिलेबस में एज सच मेंशन नहीं है, लेकिन ये आप देखें दो पहाड़ों के दरमियान में अटका हुआ एक छोटा सा पत्थर है, तो ये भी आप साथ में कर ले। अब यहाँ से आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं, बीच में बीट्स को छोड़ेंगे, अगर स्टेशनरी वेव्स करेंगे तो ये बीट्स का क्या कसूर है, इसको भी बीच में आप कर ले। छोटा सा टॉपिक है, रिलेटेड है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड के साथ। इसके बाद आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड फेज चेंज, ये भी सिलेबस में गिवन नहीं है। एक दफा गो थ्रू दे दे इसको, इसमें भी इस तरह कोई सॉलिड कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये सिलेबस में मेंशन नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन अगर आप एक गो थ्रू दे दे थ्योरेटिकल टॉपिक है तो बेस्ट रहेगा। इसके बाद स्टेशनरी वेव्स है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक्सपेक्टेड भी यही है कि वेव्स के अगर एमसीक्यूज आते हैं फार्मूला बेस्ड, वो यहाँ से आएंगे, और अगर थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे तो फिर वो वेव मोशन या फिर किसी प्रीवियस थ्योरेटिकल टॉपिक से आएंगे। स्टेशनरी वेव्स का टॉपिक करने के बाद आपका चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाएगा। यहाँ से आगे फिर आपने कोई चीज नहीं करनी। इन आर्गन पाइप और जो स्ट्रिंग है, ये सब टॉपिक्स है स्टेशनरी वेव्स के, ये आपने करने हैं। फिर इसके बाद आपके पास आएगा ओपन आर्गन पाइप, क्लोज आर्गन पाइप, तो ये आपने कवर करना है। लेकिन आगे जो डॉपलर इफेक्ट है, फिर आपने वहां से नेक्स्ट नहीं करना। डॉपलर इफेक्ट आपने नहीं करना, ये 2024 के एमडीकेट में इंक्लूडेड था, लेकिन 25 से एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो इसलिए 25 के सिलेबस में ये गिवन नहीं है, ये आपने नहीं करना। अगर ये गिवन हो जाए तो इसका मतलब पूरा चैप्टर आपको दिया गया है। फिर सिलेबस में इस तरह मेंशन कर लेते कि कंप्लीट चैप्टर आपने करना है, तो ये टॉपिक आपने एक्सक्लूड करना है, डॉपलर इफेक्ट, और इससे आगे जितना भी है चैप्टर आपने कवर नहीं करना। अल्ट्रासोनिक वेव्स वगैरह, तो ये चीजें आपने नहीं करनी, आपने जस्ट स्टेशनरी वेव्स और इसके सब टॉपिक्स कवर कर देने हैं। इससे आगे आपके चैप्टर के साथ आपका काम नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपने मूव करना है एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज के जो की पॉइंट्स है वो और ऑब्जेक्टिव सारे करने हैं। न्यूमेरिकल्स और असाइनमेंट्स में आपने सिलेक्शन करनी है, इंक्लूडेड टॉपिक्स के करने हैं, एक्सक्लूडेड टॉपिक के एक्सक्लूड करने हैं। इसके बाद फिजिकल ऑप्टिक्स, खुशकिस्मती से ये चैप्टर एक्सक्लूडेड है, इसको आपने बिल्कुल टच भी नहीं करना। ये फिगर नहीं करनी कि ये फ्लैट चैप्टर के साथ रिलेटेड है, फ्लैट के साथ रिलेटेड है, इस तरह। तो फिर मैथ्स सारी की सारी फिजिक्स के साथ रिलेटेड है, तो क्या आप नर्सरी से लेकर 12th तक जितनी मैथ्स है उसकी बुक्स उठा के पढ़ेंगे? नहीं, रिलेटेड ये सारे नॉलेज है एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे। फर्स्ट ईयर फिजिक्स एमडीकेट के सब जो लास्ट टॉपिक चैप्टर है वो है थर्मोडायनामिक्स। का गोल्डन पॉइंट ये है कि इसको आप थर्मोकेमिस्ट्री के साथ पैरेलल पढ़े। जिस दिन आप थर्मोकेमिस्ट्री पढ़े, साथ में कोशिश करें थर्मोडायनामिक्स भी पढ़े, क्योंकि मोस्टली जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, वो सेम है दोनों चैप्टर्स की। थर्मोडायनामिक्स की आपने स्टार्ट से लेकर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तक पढ़ना है। मतलब ये है कि फर्स्ट लॉ और उसके एप्लीकेशंस, ये जो प्रोसेसेस है सारे गिवन है, ये आपने सारे करने हैं। इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क, ये छोटे से टॉपिक के बीच में से ये आपने स्किप नहीं करने, ये भी आपने साथ में करने हैं। ये हीट इंजन से पहले तक जितना कोर्स है ये सारा आपने कवर करना है। हीट इंजन और इससे आगे कोई भी टॉपिक आपने कवर नहीं करना। हीट इंजन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है, जाहिर सी बात है, वो बिल्कुल सिलेबस में मेंशन भी नहीं है। तो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर वगैरह यहाँ से आगे आपने नहीं जाना। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है और उसके साथ इसके एप्लीकेशंस है, पहले जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, वर्क, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी वगैरह, ये सारे आपने करने हैं। साथ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस और सीपी सीवी, इनका रिलेशन आर के साथ, ये सारी चीजें आपने कवर करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये है कि यूनिट नंबर 10 थर्मोडायनामिक्स आपने फर्स्ट पेज से लेकर 363 पेज तक करने हैं। फर्स्ट चैप्टर बुक के फर्स्ट पेज मीन बुक का फर्स्ट पेज नहीं, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज से लेकर 363 पेज का जो लास्ट एग्जाम्पल है, ये आपने सॉल्व करना है, और इससे आगे आपने कुछ भी नहीं करना इस चैप्टर में।